प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। अब हम सिद्ध करेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है। हल। हम इसे विरोधाभास विधि से हल करेंगे कि पहले हम इसे परिमेय मानेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए √5 इक्वल P/Q। P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं हैं। या हम कह सकते हैं P व Q का मैस है बराबर 1। या तो हम मैस से कह सकते हैं 1 है। क्यों? क्योंकि केवल इसका एक ही गुणनखंड कॉमन है, वो है 1। अब हम Q को इधर ले आएंगे। √5 Q इक्वल, ठीक है, P। दोनों ओर का वर्ग करने पर दोनों ओर का वर्ग करेंगे। √5 Q का भी वर्ग कर देंगे और P का भी वर्ग करेंगे। ठीक है। अब देखो, जब √5 का वर्ग करेंगे तो आएगा 5। Q का करेंगे तो Q² और P का करेंगे तो P²। इसीलिए 5Q² बराबर P²। ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब देखो, चूंकि 5, ये 5 P² का एक गुणनखंड है। गुणनखंड है। अतः 5 P का भी एक गुणनखंड होगा, है। इसका भी है। ठीक है। अब देखो, जब 5 P का गुणनखंड है तो माना P/5 इक्वल रखा हमने M। क्यों भाई? अगर ये इसका गुणनखंड है तो P में अगर हम 5 से भाग देंगे तो कम से कम किसी पूर्णांक के बराबर अवश्य घटेगा। माना वो पूर्णांक M है, इसीलिए P बराबर 5 है। समीकरण 1 में P बराबर 5M रखने पर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम इसमें समीकरण 1 में इस P की जगह हम क्या रखने वाले हैं? 5M। देखो, ये हमारी जो समीकरण 1 है, इसमें हम क्या रखने वाले हैं? 5M रखेंगे। 5Q² बराबर, देखो ये हमारा P है, इसकी जगह हम रखने वाले हैं 5M। ये हो गया 5M का स्क्वायर। वर्क करेंगे 5Q² बराबर 25M²। 5 गुना से किस में लेके जाएंगे? भाग में। ठीक है। Q² इक्वल हो जाएगा 25M² और अपॉन में 5। इसको इससे काट देंगे 5, तो Q² बराबर हो गया 5M²। ठीक है, ये मान ली हमने समीकरण 2। अब चूंकि 5 Q² का एक गुणनखंड है, अतः
5 क्यू का भी एक गुणनखंड अवश्य है। ठीक है, अब देखो ये जो 5 है ये क्यू स्क्वायर का भी गुणनखंड है, या 5p का भी गुणनखंड है, 5q का भी गुणनखंड है और 5p का भी गुणनखंड है। अतः p व q का मैशय बराबर हुआ कितना? 5। क्यों? क्योंकि ये दोनों का गुणनखंड नहीं है, दोनों का गुणनखंड है तो मैशय हुआ 5। लेकिन यहां क्या है? मैशय है 1। ठीक है, चूंकि p व q मैशय बराबर 1 है, क्योंकि एक ही होना चाहिए, क्योंकि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो एक ही संख्या का मैशय जो होता है वो ना 5 और 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं जो सहअभाज्य संख्याएं होती है उनका मैशय क्या होता है? 1। यह एक विरोधाभास है। यह एक विरोधाभास है। ठीक है, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा के कारण संभव हुआ है। गलत धारणा के कारण संभव हुआ है। कौन सी गलत धारणा? जिसमें हमने माना था √5 एक परिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। ये रहा। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है अगर आप इसको 2 या 3 बार करके देखेंगे तो ये आपकी समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा और आप इसे कर भी सकते हैं। एग्जाम में इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इस एक्सरसाइज को हम मान सकते हैं कि ये 1 और 1.2 में अच्छा क्वेश्चन है और ये एक्सरसाइज अच्छी है। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 का प्रश्न। अब हम सिद्ध करो 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। इसको भी हम उसी विधि से, विरोधाभास विधि से हल करेंगे। पहले हम इसको मानेंगे परिमेय। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए 1/√2 इक्वल P/Q। P/Q जहां P व Q परस्पर अभाज्य संख्याएं हैं। अब हर के संयुग्मी से गुना करने पर करेंगे गुना। अब देखो हमारे पास है 1/√2। अब हमने इसमें गुना √2 और गुना √2 और रखा इसको किसके इक्वल? P/Q। ठीक है, अब देखो √2 की जैसे हम गुना करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा। √2 की 1 में की √2 और नीचे आ गया 2।
इक्वल हो गया हमारा P अपॉन क्यू। ठीक है, अब 2 को इधर ले जाएंगे, भाग से गुना में, √2 इक्वल 2P अपॉन क्यू। अब देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय व 2P अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई अपरिमेय और ये हो गई परिमेय। तो क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के इक्वल हो सकती है? नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती परिमेय संख्या, नहीं हो सकती है। फिर यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये विरोधाभास है तो क्या हुआ, ये परिमेय नहीं है तो क्या होगा, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, यही हो जाता है इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था, हैंस प्रूव, ये है हमारा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको करके देखेंगे तो अच्छी तरह से हमारे याद हो सकता है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में।